बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। आज सोसाइटी के एक ऐसे इशू पे मैं बात करने जा रहा हूँ जो बहुत से माँ बाप का दुख, दर्द, जज्बात और तकलीफ़ एक वो आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। उसके साथ ही एक मैसेज पहुँचाना चाहता हूँ। ख़ुद भी अमल करूँगा और इस वीडियो के ज़रिए आप तक भी पैगाम पहुँचाऊँगा। हम शादी करते हैं, रिश्ते ढूँढते हैं, तो बाज़ औक़ात आज हमें कुछ डिसाइड नहीं कर पाते। माँ बाप वो अपने पहलू नुक्ते नज़र से देख रहे होते हैं, औलाद है वो अपने नुक्ते नज़र से देख रही होती है कि शादी कहाँ पे करें, किससे की जाए शादी। ये बहुत बड़ा सवाल है और क्योंकि पूरी ज़िंदगी इंसान ने गुजारनी होती है, तो मैं जो सोचता था, मैंने जो पढ़ा, जो मैंने प्रैक्टिकली ज़िंदगी में देखा, कई लोगों की प्रैक्टिकली ज़िंदगी को एक्सपीरियंस बनाते हुए सीखा उससे, और एक निचोड़ बता रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस का, अपने नज़रिए फ़िक्र का, वो आप तक पहुँचा रहा हूँ। तो बहुत से माँ बाप हैं जो आज ये आप सोसाइटी में जहाँ देखें, नौजवान जनरेशन में देखें, हर बंदा ही एक दूसरे से, बीवी शोर है तो उसको एक दूसरे से मसला है। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, हर कोई परेशान, डिप्रेशन और इस तरह की सिचुएशन में है। तो ये सारे मसाइल और इनकी वजूहात क्या हैं। और फिर हम रिश्ता देखें, सबसे पहली बात तो शादी करें किससे, हमारा म्यार क्या होना चाहिए। आज जो हमारा म्यार है वो बता देता हूँ पहले, और म्यार होना क्या चाहिए हकीकतन जो मैंने प्रैक्टिकली सीखा वो भी बता देता हूँ। सबसे पहले तो ये बता देता हूँ कि हमारी सोसाइटी का म्यार क्या है। हमारी सोसाइटी का म्यार ये है, आज अगर मर्द के हवाले से देखा जाए तो मैं बातें कोई अल्फाज में या पढ़ी कहीं से वो चीज़ें नहीं बता रहा, बल्कि मैंने प्रैक्टिकली खुद देखी ये चीज़ें, लोगों से डीलिंग करते हुए, कई रिश्ते उनके साथ जाते हुए, रिश्ते करवाते हुए, इस तरह के कई मैटर्स में इन्वॉल्व रहा। तो मैंने ये प्रैक्टिकली चीज़ें देखी अपने दोस्त अहबाब, उनके रिश्तों में, फैमिली के रिश्तों में, जो आप तक मैसेज इसके ज़रिए मैसेज पहुंचाना चाह रहा हूँ कि हमारे रिश्ते करने का म्यार क्या है। मर्द का देखें तो उसका ओहदा, मकाम, उसका पैसा, एक दौलत, वो सारी चीज़ें, वो हमारा जो है ना उसका फोकस होता है। और औरत के हवाले से देखा जाए तो उसका म्यार क्या है हमारे यहाँ रिश्ता करने का, उसकी खूबसूरती, उसका हुस्न व जमाल, ठीक है, उसका हस्ब व नसब, क्योंकि वो माल उसका, ये सारी चीज़ें, ये हमारी सोसाइटी का आज अलमिया बन चुका है। और इसकी वजह से सारे मसाइल जो है हमारे सामने हैं। इस तीसरी तरफ देखते हैं, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, जो इदारे हैं जहाँ पे आप जॉब्स करते हैं, कुलीग्स होते हैं, जहाँ पे देखें हमारे यहाँ क्या मसला होता है। यूनिवर्सिटी गए, एजुकेशन जहाँ से माँ बाप ने कहीं से गाँव से भेजा, कहीं से हम एजुकेशन लेने आते हैं, तो हम पढ़ाई करते हैं, 4 साल डिग्री ले रहे होते हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कोई भी एजुकेशन ले रहे हैं, किसी यूनिवर्सिटी में जब इन्वॉल्व होते हैं, हमारे यहाँ ग्रुप्स बनते हैं यूनिवर्सिटी में, क्योंकि प्रैक्टिकली गुजरा हूँ, आपके साथ वही चीज़ें शेयर कर रहा हूँ। और शेयर करके आपको मैसेज देना चाह रहा हूँ कि आपकी बका किस में है, आपके लिए सुकून किस में है, आप क्यों आज ये सारी परेशानियाँ और डिप्रेशन है, तो उसका हल बताने लगा हूँ। कि यूनिवर्सिटीज़ में जाएँ तो वहाँ पे क्या होता है, हम एजुकेशन लेते हैं, साथ ही हमारी आपस में फ्रेंडशिप हो जाती है, फिर वो नोट्स और बाकी चीज़ें इन्वॉल्व होते होते नंबर शेयरिंग, वहाँ से हम एक दूसरे से पर्सनली तौर पे इंगेज हो जाते हैं। और जब थोड़ी बहुत गपशप शुरू होती है, उसके बाद एक दूसरे के बारे में जान पहचान हो जाती है, फिर एक दो खाने पे दावत हो जाती है, मुलाकात हो जाती है, फिर वो बात आगे थोड़ी निकल जाती है। फिर होता क्या है, अभी मैं 60% बता रहा हूँ यूनिवर्सिटीज़ के, और ये कुलीग्स और ये सारी सिचुएशन में बहुत कम लोग होते हैं जो अपने आप को मजबूती से खड़ा कर रख सकते हैं। नहीं तो उन दोनों सिचुएशन में ये होता है, एक तो सिचुएशन दूसरी बिल्कुल गलत साइड पे चली जाती है, और दूसरी सिचुएशन में आप रिश्ते की बुनियाद पे उसी लड़की को प्रपोज़ कर देते हैं, और आप लड़का हो या लड़की हो, वो कहते हैं जी बस मुझे आपसे मोहब्बत हो गई है, प्यार हो गया। हमने इन चीज़ों को, जो हमारे ख्वाहिशात, हमारे जज्बात, एहसासात, फीलिंग्स हैं, अभी हम एक दूसरे के बारे में महसूस करते हैं या एक दूसरे को अच्छा लगना शुरू होते हैं, उनको हमने मोहब्बत और प्यार का नाम दिया। वही लड़का हो या लड़की, वो जब थोड़ा सा अरसा गुजरते हैं, आपस में उनकी अटैचमेंट बनती है, तो उसके बाद हम क्या समझते हैं, हम समझते हैं जी हमें तो इससे प्यार हो गया, मोहब्बत हो गया, बस अब रिश्ता भेजें, और बस जैसे ही तालीम मुकम्मल होगी और उसके बाद हम शादी कर लें। और दूसरी तरफ आप कुछ हिस्सा ऐसा भी है जो पहले ही सब कुछ अपना चला रहा होता है सिस्टम। ज़्यादातर यही चीज़ें हैं यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस और जहाँ पे कुलीग्स होते हैं और हमारा आपस में रिलेशनशिप बनता है, तो उसके यही नताइज हैं। तो वो जो रिश्ता हो रहा होता है इस बुनियाद पे,
तो उसके नतीजे देखने पड़ते हैं, उसके जो असरात होते हैं और नताइज होते हैं। बाद में हमें पता चलता है कि वो जी हमने तो अपनी ख्वाहिशात की वजह से ये सारी कुर्बानी की। तो वहाँ पे हमें जाके एहसास होता है कि ये हुआ तो हमारे साथ हुआ क्या, जब हकीकी ज़िंदगी में जाते हैं। यहाँ तक तो हमने वो देखा था, वो खूबसूरती, वो हुस्न व जमाल, वो चीज़ें, उसका स्टेटस, उसका माल, और इन चीज़ों को वो बड़ा अच्छा सॉन्ग करता है, वो बहुत अच्छा सिंगर है, वो बहुत अच्छा क्रिकेटर है, वो बहुत अच्छा कुछ भी किसी फील्ड में भी ले लें, हम इन चीज़ों को जब प्रेफरेंस देते हैं ना इस म्यार, रिश्ते के म्यार के हवाले से, तो जब वक्त के साथ वो चीज़ें कम होती हैं ना, तो उस वक्त हमारा वो मोहब्बत, प्यार और वो जो हकीकी ज़िंदगी में जब दाखिल होते हैं तो खुद बहुत सारी चीज़ें कम हो जाती हैं। वहाँ से तलखियाँ कायम होती हैं, वहाँ पे रिश्तों में वो डिप्रेशन, लड़ाइयाँ, झगड़े। बहुत से दोस्त हैं, मैं अब किस किस की बात करूँ, वो अपनी पर्सनल लाइफ शेयर करते हैं, पूछते कि क्या करें। बहुत से दोस्त हैं मोहब्बत प्यार करने वाले जो मुझे इस काबिल समझते हैं, वो शेयर करते हैं, पूछते हैं, और मैं हैरान होता हूँ कि बज़ाहिर तो इतना मोहब्बत प्यार नज़र आता है, बज़ाहिर तो इन्होंने इतनी खुशबाश ज़िंदगी शुरू की और इतने अच्छे इनका हिसाब था, तो हुआ क्या ऐसा जो ये अभी इतना इनका मामलात ख़राब हुए हैं। तो हकीकतन ऐसा ही हो रहा है। वजह क्या है, हमारा म्यार ये है। और मैंने आपको यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस की बात कर दी। अब मैं आ जाता हूँ दूसरी तरफ कि ये तीनों मैंने आपको फिर बताए, लड़के के हवाले से भी, लड़की के हवाले से, यूनिवर्सिटी कॉलेजेस, और हम जो कोलीग्स वगैरह बनाते हैं वहाँ पे भी हमारा यही सारी सूरत हाल होती है। अब ये तो हमारा म्यार है जिसकी वजह से ये सारी परेशानियाँ। और जब हम शादी करके प्रैक्टिकली ज़िंदगी में जाते हैं तो बहुत कम लोग हैं जो खुशी से, सुकून से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, जो माइंड सेट, जो ज़हन, एक मिजाज एक दूसरे से मिलते हैं। बहुत कम ऐसे रिश्ते हैं जो सक्सेसफुल होते हैं। तो आज इसकी सारी वजह यही है कि हमारा ये म्यार है, हमने ये म्यार सेट किया हुआ है। अब दूसरी तरफ ये पैगाम के बाद मैं एक और रुख की तरफ आपका जो है वो आपको मुतवज्जो करना चाहूँगा, वो ये कि बहुत सी माएँ हैं, बहुत सी बहनें हैं, लड़कियाँ हैं जिनको मैं जानता हूँ, पर्सनली जानता हूँ, जिनके रिश्ते और मामलात इस वजह से रुके हुए हैं। ईमानदारी की बात है, बहुत से माँ बाप के जज्बात, उनकी दुख और उनकी तकलीफ़ आप लोगों तक पहुँचा रहा हूँ। खुदारा जो भी मेरी वीडियो सुने ना, वो ज़रूर अपनी ज़िंदगी तक तो ये किरदार अपनाए और खुद अमल करे, दूसरों तक मैसेज पहुँचाए। बहुत से माँ बाप हैं कि वो बताते हैं, ये चंद दिन पहले की बात है, एक माँ ने शेयर किया कि उन्होंने पूरी ज़िंदगी मेहनत की, सर पे नहीं था उसका शोर, और वो पूरी ज़िंदगी मेहनत करते, पढ़ाते पढ़ाते बच्ची की अब जब शादी की है तो 3 लाख रुपया कर्ज़ा चढ़ा हुआ है उस पर, और वो बता रही हैं, रो रही थी साथ। मैं हैरान हूँ। मैं अभी अगली बात की तरफ आ जाऊँ। कुछ दिन पहले एक बुज़ुर्ग थे, क्लर्क थे, बुज़ुर्ग, सफ़ेद दाढ़ी रीश बुज़ुर्ग थे। उनसे पूछा तो 6 लाख रुपया कर्ज चढ़ा हुआ है और बेटी को शादी की है जो वो आगे से जहेज़ इतना मांगते थे। खुदारा इतना बड़ा जुल्म, वो माँ बाप एक तो आपको बेटी दे रहे हैं और दूसरा आप उसके साथ इतना बड़ा जुल्म कर रहे हैं, पीछे उनकी नस्लें मकरूज़ हो गई, वो बेचारे बुज़ुर्ग क्या करेंगे। इतनी तकलीफ़ होती है, वो माँ बाप रोते हैं, एक तरफ वो बेटी की खुशियों को देख रहे होते हैं और दूसरी तरफ उनकी अपनी तकलीफ़ होती है। मैं हैरान होता हूँ, हम ख़ुद को मर्द भी कहते हैं, गैरतमंद भी कहते हैं, और फिर वही जिस इस्लाम ने, हम इस्लाम को मानते हैं, जिस इस्लाम ने ये कहा कि मर्द जब शादी करे तो उसके बाद जब औरत से निकाह हो रहा है कि उसकी हर ज़िम्मेदारी, निकाह के बाद उस औरत की हर ज़िम्मेदारी मर्द के ज़िम्मे है, चाहे वो खाने पीने की है, चाहे उठने बैठने, सोने पीने, जो भी उसकी बुनियादी ज़रूरियात हैं वो सारी उस मर्द के ज़िम्मे है। और हम क्या कर रहे होते हैं, हम जहेज़ की सूरत में सारी बुनियादी ज़रूरियात तो पहले ही पूरी कर ली हैं। उसके बेड हैं, सोफ़े हैं, उसका फ़र्नीचर है, जनाब जो कपड़े क्या, जूते क्या, मेकअप क्या, हर चीज़ उसके माँ बाप ने, उसके चाचे मामे, उसकी फ़ैमिली, उस ख़ानदान ने जोड़ जोड़ के पूरी ज़िंदगी गुजार दी। कई माँओं को देखता हूँ, मैं हैरान होता हूँ। मैं अपनी प्रैक्टिकली ज़िंदगी में देख रहा हूँ, माएँ सारी ज़िंदगी एक एक चीज़ जोड़ जोड़ के उस बच्ची के लिए तैयार करती हैं और फिर उस बेटी को देती हैं और उसको दूसरे घर भेजती हैं। क्या जुल्म हम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम बातें तो बहुत करते हैं, मैंने बहुत से मजहबी लोग भी देखे हैं, बाकी लोगों तो कोई हाल ही नहीं है ना। मैं मजहबी लोगों की तरफ आ रहा हूँ, तो मजहबी लोगों की ज़िंदगी में यही देखा है। प्रैक्टिकली तो बातें बड़ी बड़ी तकरीरें और बातें कर देते हैं, लेकिन जब हकीकतन रियलिटी बेस आता है, वो उसकी ज़रूरत है, माँ बाप खुशी से दे रहे हैं, और खुदारा खुशी तो हर माँ बाप चाहता है,
खुश हो के तो हर माँ बाप कर रहा होता है, लेकिन उसके पीछे जो मजबूरियाँ होती हैं कि माशरे के क्या मुंह दिखाना है, लोगों को क्या बातें करेंगे, ये सारी चीज़ें कौन कौन इसको देखेगा। तो खुदारा मेरी आपसे गुजारिश है कि जब कभी भी शादी करें तो उसको बहुत ही, या तो इतने गैरतमंद हैं तो उसकी बुनियादी जितनी भी ज़रूरियात हैं जो जहेज़ की सूरत में आती हैं पूरी ज़िंदगी के लिए, वो जो बेड होता है ना, मैं तो ये हमेशा बात करता हूँ, तो उस पर भी हम ऐसे चौड़े होकर सो रहे होते हैं जैसे वो हम अपने पैसों से हमने ख़रीद के लिया है, वो भी उसके घर से आया होता है। सोफ़े हैं जिन पे हम टेके लगा के बैठे होते हैं, वो भी उसके घर से आया होता है, और हम ख़ुद को मर्द कह रहे होते हैं और उसी को गालियाँ दे रहे होते हैं, उसी को बातें सुना रहे होते हैं। बड़ी 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 ज़्यादती करते हैं, जुल्म हो रहा है, ये माशरे में बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है जिसको हम समझ ही नहीं पाए। इस्लाम की असल फ़िक्र और असल सोच को जो हम तक पहुंची थी, हमने बिल्कुल उसके तशख़्ख़ुस को ख़त्म कर दिया है और हम पता नहीं किस तरफ चढ़ पड़े हैं। तो खुदारा जो मेरी वीडियो सुने वो इस अमल से अपने ज़िंदगी में प्रैक्टिकली चेंजिंग लेके आए और दूसरों की ज़िंदगी, दूसरों तक भी पैगाम पहुँचाए। तीसरा एक पहलू ये भी होता है, मैं ये भी प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, ऐसी लड़कियां हैं जिनके घर में 50 रिश्ते आए हैं, 10 लोग देखने आए हैं, और खुदा का वास्ता है उन बच्चियों से पूछो, उन लड़कियों से पूछो जो बेचारियां घर में बैठी हुई हैं, और जब उनके घर में वो रिश्ता जाता है ना, वो माँ बाप वहाँ खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, पूछते हैं बच्ची क्या करती है, किधर रहती है, कहाँ पे आई है, 10 जगह वो बात पहुंची होती है। पहले तो वो मोहल्ले में बात पहुंची होती है, आज इसको कोई देखने वाला आ रहा है, वो तैयारी होती है, फिर माहौल होता है, फिर जनाब वो खाने पीने की तैयारी हो रही है, और जब वो देख के चले जाते हैं, मैं अपने दोस्तों की सुनी हुई प्रैक्टिकली बातें बता रहा हूँ, जिनको मैं जानता हूँ, जिनके यहाँ रिश्ते आए, उनकी बात आप तक पहुँचा रहा हूँ, उनके अल्फाज पहुँचा रहा हूँ। कद छोटा है, उसकी शक्ल ऐसी है, वो पतली है, वो ये है, मुख्तलिफ़ किस्म की फजूलियात बकते हैं लोग जो उनको अपनी बेटियों में नज़र नहीं आती। उस बच्ची से पूछें कि उस पे बेचारी पे क्या गुज़रती है। खुदारा अगर किसी के घर रिश्ता भेजना है ना, किसी बेटी लेनी है, तो पहले उसकी तस्दीक कर लो, पहले जो करना है कर लो, उसके बाद अगर तुम्हें 90% तक यकीन हो जाए कि ये बच्ची अच्छी है, हम इधर रिश्ता कर सकते हैं, हमारे मुताबिक है, तो तब जाओ उसके घर। कि अगर उसके घर से रिश्ते का इनकार भी होता है ना, तो उसमें मार्जिन कम अज़ कम 10% होना चाहिए, वरना कभी भी ऐसा ना करो। ऐसी बहुत बड़ा जुल्म करते हैं हम कि हम 10-10 50-50 घर छान मारते हैं, उनके घरों में जाके पानी, चाय और रोटियां फाड़ आते हैं, और हम बाद में उनको इनकार कर देते हैं। खुदारा इतना बड़ा जुल्म ना करें। उन बच्चियों से पूछें, अपनी बच्चियां आपके घर बैठी हैं, उन बच्चियों से पूछें कि उनके दिलों पे क्या गुजरती है। मैं तो प्रैक्टिकली ये चंद दिन पहले बात है, एक बच्ची ने बात की, लड़की ने, कि रिश्ता देखने आना है, तो जब मेरे से हिम्मत नहीं हुई कि मैं उनसे पूछ सकूं दोबारा कि तुम्हारे रिश्ते का क्या बना। वो मैंने किसी थर्ड पर्सन से पूछा कि रिश्ता हो गया या नहीं हुआ, उन्होंने कहा नहीं हुआ। वो कई मसाइल उन्होंने, जो बातें उन्होंने बताई, मैं अब क्या कहूँ, मतलब बच्ची में ये है, उसका कद छोटा है, वो ऐसी है, वो वैसी है, वो पढ़ी लिखी नहीं है, मुख्तलिफ उसका हस्ब नसब ये है। उस बच्ची से भी पूछें खुदारा क्यों जुल्म कर रहे हैं। हमारी बच्चियां भी हैं, आपकी बच्चियां भी हैं, तो आपने भी आगे शादियां करनी है। तो मेरा पैगाम ये 3-4 पहलू बड़े ज़बरदस्त थे जो माशरे सोसाइटी में आज मैं देखता हूँ। तो मेरी गुजारिश है आप लोगों से कि अमलन इन चीज़ों पे अमल करें और अपनी ज़िंदगी में सुकून ले आएँ और दूसरों की ज़िंदगी में सुकून लाएँ। और आखिरी बात जो मैं पैगाम देना चाह रहा हूँ कि शादी करें तो करें किससे, फिर मेयार क्या होना चाहिए। जो सारी बात का लुब्बे लुबाब, जो ख़राबियाँ बयान की, तज़िया बयान किया, उसके बाद अब आप मुझसे पूछें कि रिश्ता हम शादी करें किससे, तो मैं एक बड़ा ख़ूबसूरत वाक़या और उसी के ज़रिए पैगाम देना चाहूँगा। कोई लंबी चौड़ी मैं बात नहीं करूँगा, एक ही जो है वाक़या, उसके ज़रिए आप तक पैगाम पहुँचाना चाहूँगा। वो अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी ताला अन्हा, उनके पैगाम के ज़रिए कि वो रात को जब जिस वक्त अमीरुल मोमिनीन थे और वहाँ पे रात को गश्त करते थे और देखते थे लोगों के हालात और उनके दरियाफ़्त करते थे मामलात, तो एक रात जब आप गश्त कर रहे थे तो थकावट की वजह से आप एक झुग्गी के पास जाके सहारा लिया, वहाँ बैठे, तो उसमें से आवाज़ आई, घर में से आवाज़ आई कि माँ ने बेटी को कहा कि
दूध के अंदर पानी मिला दो। तो बेटी ने कहा कि अमीरुल मोमिनीन का हुक्म है कि मिलावट नहीं करनी। तो उसकी माँ ने आगे से कहा कि बेटी वो तो देख ही नहीं रही, यहाँ मौजूद नहीं है। तो उनकी माँ ने उसकी बेटी के आगे से जवाब सुनिए, उसने कहा कि अगर वो नहीं है मौजूद तो उसका खुदा तो देख रहा है, खुदा तो देख रहा है हमारा, तो खुदा देख रहा है। जवाब आप सुन लें, उस बेटी ने जब ये जवाब दिया, आप म्यार देखें जिनको हमने रोल मॉडल बनाना था, जिनको हमने फॉलो करते हुए अपनी ज़िंदगियों में अमलन ये किरदार करैक्टर अपनाना था, उनका पैगाम देखें शादी के हवाले से कि उनका म्यार क्या था। अगर आज हर नौजवान ये करैक्टर और ये चीज़ अपना ले तो खुदारा कई बच्चियों की ज़िंदगी जो है ना उसके सुकून में हो जाएगी और आपको करैक्टर मिलेगा, किरदार मिलेगा। वो क्या, उन्होंने जनाब शादी जब बात सुनी रात को तो सुबह चले गए अपने बेटे के पास और बेटे से बात की और रिश्ता लेके उनके घर चले गए। उसी बेटी से, उस लड़की से शादी की। म्यार देखें उनका, उस बच्ची से शादी हुई और उसका फिर फल देखें कि उसी बच्ची में से एक बच्ची हुई और उसी बच्ची की जो रिश्ता कायम हुआ हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु उनके बेटे और उस बच्ची के दरमियान, उनमें से एक बच्ची हुई और उस बच्ची की औलाद में से हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ पैदा हुए। अब आप कमाल आप देख लें, हमारा पैगाम ये इस पैगाम वाक़े के ज़रिए पैगाम दे दिए। ये हमारा म्यार क्या होना चाहिए, हम जो आखिरी बात करना चाह रहा हूँ, हम अपनी ख्वाहिशात की बजाय बच्चों की तरबियत के लिए हमें ना एक बेहतरीन माँ ढूंढनी होगी, तो फिर सब कुछ सुकून हो जाएगा। सारी परेशानियों का एक ही हल है अगर हम इस चीज़ को फॉलो कर लेते हैं। तो मेरी गुजारिश है, जो आज मैंने बातें की हैं, अपना पैगाम पहुंचाया है आप तक, जो मैंने माशरे में, सोसाइटी में बहुत सी माएँ, बहुत सी लड़कियां, बहनें जिनके ये जज्बात, जिनका ये दुख तकलीफ़ वो आप तक पहुंचाया है। जहां तक आप कम कर सकते हैं, जहां तक मैं कम कर सकता हूं, अपना अपना कंट्रीब्यूशन दें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।